गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि हिंसा का शिकार सबको होना पड़ रहा है। आम लोगों ने तृणमूल को वोट देकर विजय किया है। उन्हें विश्वास था कि चुनाव के बाद हिंसा से मुक्ति मिल जाएगी, पर मोहल्ले मोहल्ले में घर दुकान लूटी जा रही है। पुलिस निष्क्रिय है। এটা নিয়ে সবাই চিন্তিত, খালি আমরা নয়, খালি বিজেপি নয়, সাধারণ মানুষও। তারা যদি ভোট দিয়ে জিতিয়ে থাকেন টিএমসিকে, তারা তো আশা করেননি এরকম হিংসা হবে। এই হিংসার বলি সবাইকে হতে হচ্ছে। বিজেপিকে টার্গেট করা হচ্ছে পুরো পাড়ায়, আর অত্যাচার চালানো হচ্ছে, বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ হয়তো পীড়িত, তারাও ঘরছাড়া হয়ে গেছেন। আমরা বারবার আপিল করেছি যে নির্বাচন মিটে গেছে, এখন শান্তিতে সবাই থাকুক, সেই পরিবেশ তৈরি হোক। সরকার মুখে বলছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ নিরুপায় হয়ে বসে আছে, বলছে আমরা কিছু করতে পারবো না। তাহলে দুষ্কৃতকারীদের আটকাবে কে? এখন আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নাই, আর কোনো কন্ট্রোল নাই। মুখ্যমন্ত্রী মুখে বলছেন কিন্তু ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। যতক্ষণ না কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ, এই হিংসা, এই লুটপাট থামবে না। এখন তো প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। ওখানকার পুলিশ অফিসাররা যারা কাজ করেছেন, তাদেরকে কেন তারা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সুর মিলাননি, তারা কেন সত্য ঘটনা বলেছেন, তার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে, পুলিশকে চমকে রাখা হচ্ছে যে যদি আমাদের কথা না শোনো তাহলে তোমাদের এই অবস্থা হবে। এটা কোনো স্বচ্ছ আর সুস্থ রাজনীতি হতে পারে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हो रही लगातार हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की कलकत्ता हाईकोर्ट ने सराहना की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा राज्य में हिंसा को लेकर एक पूर्व आईपीएस के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से जारी किसान के आंदोलन से बीते दिनों एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से हिस्सा लेने आई एक युवती का बलात्कार किए जाने का आरोप है, जिसके बाद उसकी कोरोना के कारण मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब इसी केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हुई है। आयोग ने किसान नेता योगेंद्र यादव को नोटिस भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोज वैक्सीन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला सार्वजनिक हो और सभी कंपनी को मिले। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार दूसरी कंपनी को भी वैक्सीन बनाने का आदेश दे। दिल्ली के पास वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती, तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है, उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए। आम इंसान हो या सेलिब्रिटी, हर कोई कोविड-19 की दूसरी घातक लहर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया है। इसी कड़ी में मशहूर सिंगर मिक्का सिंह ने लंगर लगाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों को खिलाया है। गोवा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए लीवरमेक्टिन मेडिसिन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसी कड़ी में गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ने 10 मई को कहा है कि मृत्यु दर कम करने के लिए हर किसी को ये ड्रग दिया जाएगा। लाखों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। सलमान खान की दोनों बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलवीरा खान अग्निहोत्री कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। सलमान खान ने इस बात की जानकारी खुद दी है। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है, जो संकेत दे रहा है कि AB और B ब्लड ग्रुप के लोग कोविड-19 से ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है।
इससे दावा किया गया है कि बाकी ब्लड ग्रुप्स की तुलना में AB और B ब्लड ग्रुप के लोग कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बादुन में रविवार को जिला काजी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, यूं उड़ाई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए बदायूं पहुंचे और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए जनाजे में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक अस्पताल में डायरेक्टर समेत 4 लोगों को फेक रेमडेसिविर खरीदने और मरीजों को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों से सभी लोग परेशान हैं। इस महीने अब तक 6 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। आने वाले दिनों में इनके बढ़ते दामों से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से भी कोरोना के कहर ने लोगों को डरा दिया है। यहाँ भी तिरुपति अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से करीब 11 लोगों की जान गई है। सोमवार को कलेक्टर M हरिनारायण ने ऑक्सीजन की कमी से करीब 11 मौतों की पुष्टि की है। यूपी के हमीरपुर कानपुर के बाद अब गाजीपुर जिले से लेकर बिहार में बक्सर तक गंगा नदी के दर्जनों लाशें दिखने से हड़कंप मच गया है। कोरोना से मौत के बाद इन्हें गंगा में बहाने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। बिहार के अधिकारी यूपी से लाशों के बहकर आने की बात कह रहे हैं। बक्सर के डीएम ने कहा है कि इन शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों के लिए आयुष 64 दवा बेहद कारगर पाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हल्के लक्षणों वाले कोरोना के मरीजों के इलाज में आयुष 64 दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अमेरिका ने कोविड-19 के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। FDA ने फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल पर मंजूरी दे दी है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।